न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। अब इसे प्रशासनिक अधिकारियों की नाकामी कहें या फिर अधिकारियों का निकम्मापन। प्रदेश सरकार द्वारा रेवाड़ी को कैटल फ्री का सर्टिफिकेट दिए जाने के बावजूद यहां आवारा पशुओं का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण आए दिन यहां कोई न कोई हादसा होना अब आम बात हो गई है। इसी के चलते आज फिर सुबह सवेरे घर से ड्यूटी जा रहे एक शख्स को एक सांड ने पटक कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल यह घटना रेवाड़ी जिला के औद्योगिक कस्बा बावल स्थित पातूहेड़ा गांव की है, जहां यूपी का रहने वाला 35 वर्षीय एक युवक निजी कंपनी में नौकरी करता था और किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। जैसे ही वह घर से ड्यूटी के लिए निकला तो रास्ते में एक आवारा सांड ने उस पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते उसे पटक कर लहूलुहान कर दिया। जैसे तैसे ग्रामीणों ने उसे सांड के चंगुल से छुड़ाया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि रेवाड़ी जिला में इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बीते माह शहर में 2 सांडों की लड़ाई में एक युवक अपनी जान गंवा चुका है। इतना ही नहीं, बीते माह भी दुकान पर टॉफी लेने जा रहे 6 वर्षीय एक मासूम व उसके 14 वर्षीय भाई पर भी गायों ने हमला बोल दिया था। गनीमत यह रही कि आसपास के लोगों ने पत्थर व डंडों से मार कर दोनों को गायों के चंगुल से छुड़ाया। हालांकि जिलाधीश ने आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की थी, लेकिन यहां जिलाधीश के आदेश भी बेअसर होते दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि शहर की ऐसी कोई सड़क या चौराहा बाकी नहीं जहां इन पशुओं का जमावड़ा न लगा हो, लेकिन अधिकारी हैं कि उनकी कुंभकर्णी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है, जो कि जनता के साथ मजाक के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। इन घटनाओं को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। इसे लेकर नगर परिषद आयुक्त ने लगातार बढ़ रही इन घटनाओं पर खेद जताते हुए माना कि शहर में आवारा पशुओं के कारण स्थिति विकट से विकराल हो रही है। उन्होंने कहा कि पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण गौशालाओं में इनका संचालन हो नहीं पा रहा है। फिर भी गुरुग्राम मॉडल की तर्ज पर रेवाड़ी में सामाजिक संस्थाओं की मदद से गौशालाओं में काम तेजी से कराया जाएगा। वहीं एजेंसियां भी दिन रात आवारा पशुओं को पकड़ने में लगी है। जल्द ही जिलावासियों को इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी। अब देखना होगा प्रशासन कब तक लोगों को इस समस्या से निजात दिला पाता है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आवारा पशु ने इसको टक्कर मारी है और 2-3 बार उठा के इसको घेरा है और इसकी ऑन द स्पॉट मौके पे ही मौत है। ये यूपी का रहने वाला है, आगरा का, दिलकुश नाम है, गुलकेश नाम है इसका। कितनी उम्र थी इसकी? उम्र 34 साल उम्र है इसकी। कौन से तरीके से आप देख रहे हैं कि सड़कों पर आवारा पशु देखे जा रहे हैं? ये रेवाड़ी की दूसरी घटना है। अभी पीछे भी घटना हुई थी, उसमें भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी ये दोबारा घटना होगी। हम तो ये सोच रहे हैं कि इसका मेन जिम्मेवार कौन है, कौन इसको देखता है, कौन इसका सोल्यूशन करेगा, लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं। रोड पे डेली ऐसे ही पशु बैठे हैं। आप घोषित कर रखा है, लेकिन ये कैसा कैटल फ्री है जब जगह जगह रोड पे पशु है। रेवाड़ी में दूसरी मौत हो चुकी, मौत हो गई, टक्कर तो पता नहीं कितने लोगों को डेली लग रही है। रोड पे बैठे रहते हैं, साधनों के सामने जो भी नहीं उठते हैं। रमेश क्या कुछ घटना हुई है? अभी घटना हमारे कंपनी का एक एम्प्लॉई था गुलकेश नाम से, तो कंपनी से 500 मीटर दूर उसका घर है। तो वो पैदल ही आ रहा था रास्ते में, तो रास्ते में आवारा पशु थे कुछ खड़े हुए, तो उन्होंने उसको टक्कर मार दी और 2-4 बार उठा के पटक दिया, तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। क्या लगता है कि लगातार जिस तरीके से पशु देखे जा रहे हैं शहर की सड़कों पर? अब ये कहने को तो सरकार कह रही है कि कैटल फ्री है, लेकिन कैटल फ्री नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर चौराहे पे कहीं ना कहीं मतलब 5-10 पशु खड़े रहते हैं और डिवाइडर पे भी खड़े रहते हैं। प्रशासन जिस तरीके से दावे कर रहा है कार्रवाई की, अभी तक होती दिखाई नहीं दे रही। क्या नहीं, लगता अभी है? प्रशासन की तरफ से अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है और कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की जान हानि ना हो। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से ये अनुरोध है कि भाई जितने भी ये चौराहे हैं उनको फ्री किया जाए, मतलब इन आवारा पशुओं को पकड़ के आवारा पशुओं से हमें फ्री किया जाए ताकि इस तरह की जान हानि दोबारा से ना हो। सर, एक जो आवारा पशुओं को कहर लगातार देखा जा रहा है रेवाड़ी शहर के अंदर, आज भी एक डेथ होगी पातूहेड़ा गांव में, क्या कुछ कर रही है नगर परिषद इसमें? सर, आज सुबह ही ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर की चेयरमैनशिप में सभी एसडीएम्स ने और म्यूनसिपैलिटी के अधिकारियों ने इस विषय के ऊपर विमर्श किया है और वास्तव में ये विकट से जो है स्थिति विकराल हो रही है। हमें उन परिवार के साथ भी बेहद संवेदना भी है और खेद भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिलहाल हमारे पास जो रिव्यू किया गया है, झारूहेड़ा में 7.5 एकड़ ज़मीन है
जिसके लिए ये तय किया गया था कि मैं गुड़गांव जाके, एक मॉडल है जिसमें शिव मोहन ट्रस्ट एक है जो वहाँ सरकार की इस प्रकार की जमीन को लीज पे लेके ऑटोनॉमी से खुद चला रहा है, तो वही मॉडल जो है यहाँ कामयाब होगा, क्योंकि इस प्रकार का जो संस्था चलाना है वो सामाजिक संस्थाएं उसको राज्य सरकार से बेहतर चला पाती हैं। हाउएवर उसमें राज्य सरकार का सहयोग भी रहेगा। हम ये भी आगे ध्यान रखेंगे कि जो आवारा पशु पकड़ने का कार्य उसको तेजी से किया जाए, एजेंसीज करें, गांव में बीडीओ इसके जिम्मेदार हैं, शहर में म्यूनिसिपैलिटीज हैं। इसके साथ ये भी किया जाएगा कि किसी प्रकार का असमंजस का स्थिति ना पैदा हो, इसलिए जिस समय जिस इंस्टीट्यूशन को, जिस जगह को डिमार्केट किया जाएगा, लाइक गौशाला, उसी दिन उसमें कितने पशु आ सकते हैं उस नंबर को तय कर दिया जाए, ताकि उससे ज़्यादा सर्वे में यदि पशु आते हैं तो हम बहुत जल्दी अगली गौशालाओं के ऊपर जाएं। अभी स्थिति यही है कि गौशालाएं कहते हैं कि हमसे इनका संचालन ज़्यादा पशुओं का किया नहीं जा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम इस पर काबू पाएंगे। सर, अभी जिस तरीके से सड़कों पर पशु देखे जा रहे हैं, तो प्राथमिक तौर पर क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं? जी, प्राथमिक तौर पे जिन एजेंसीज को पकड़ने का ठेका दिया गया है, रात को भी पशु पकड़ने शुरू किए। मैंने खुद धारोड़ा गौशाला का दौरा किया था, वहाँ भी उस रात 3 गाड़ियाँ हम लोगों ने भर के भेजी थी और दिन और रात इस काम का स्प्रेड करने का प्रयास किया जा रहा है। माना जाए जल्दी कहीं ना कहीं जो है जी, जितना कंसर्न इसमें सिविल सोसाइटी का है उसको सर्व करने के लिए हमारा उससे ज़्यादा ही है और उससे ज़्यादा ही हमारी ड्यूटी भी बनती है, हम प्रयास करेंगे।